हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके सीटेट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है आपका मेजरमेंट, यानी कि बात करें आपके मापन की। ये आपके सीटेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है और आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। देखिए, मापन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है आपके मैथ्स के अंदर, ठीक है। यानी कि आपके मैथ के अंदर ये आपका टॉपिक देखने को मिलता है। सबसे आसान टॉपिक है, अगर मैं बात करूं सबसे आसान टॉपिक है। आज की वीडियो के अंदर जब आप लोग इसको देखोगे आप कहोगे सर इतना आसान टॉपिक है, और बहुत से स्टूडेंट को तो ये आता भी होगा। और कुछ 7-8 क्वेश्चन मैंने, आई थिंक 7 या 8 कुछ क्वेश्चन है तो मैंने लिए हुए प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोगों को साथ के साथ सोल्व कराऊंगा। एक ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा जो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, और बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। आई थिंक आज की वीडियो सबसे कम होने वाली है, 20-25 मिनट में आई थिंक ये खत्म भी हो जाएगी। और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1 नंबर का आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर आना है। देखिए, जितने भी ये टॉपिक मैं आपके करा रहा हूं ये आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर आने हैं। ये वो टॉपिक मैं कराता हूं जो आपके एग्जाम में जरूर आने होते हैं। आज आपका टॉपिक नंबर 24 है, इससे पहले 23 टॉपिक मैं आपके लिए करा चुका हूं, साथ के साथ क्लासेस भी करा रहा हूं। तो आप लोग इनको सर्च मार के देख लिया करो, यूट्यूब पर सर्च मार के देखा करो, साथ में मेरा नाम लिख दिया करो, सीटेट 2022 बाई सचिन एकेडमी, या सचिन सर या सचिन चौधरी, जो भी आपको देखना करे। और साथ में वीडियो को आप लोग लाइक शेयर बिना के कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है आपका मेजरमेंट यानी मापन। इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, डेका वैका, सब चीज के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपके मेजरमेंट के बारे में। और देखिए, एक बात और बता दूं, जो आपके सीटेट के एग्जाम में मैथ आती है, मैंने कहा बड़ी आपके आसान मैथ आती है। पता नहीं, बहुत बच्चे मैथ का नाम सुनते ऐसे भाग जाते हैं जैसे पता नहीं क्या भूत देख ले हो। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप लोग कुछ मत करो, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने मेरे नोट्स ले रखे हैं तो चाहे उसके अंदर देख लेना, या आपके पास मान लीजिए और कुछ भी हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आपकी मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतनी आसान आपकी मैथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैथ आपकी बहुत आसान आती है, तो एक एक करके मैं आपके चैप्टर भी आपके कराता जा रहा हूं ताकि आपको आसानी भी हो सके। जैसे वैन हिले की थ्योरी थी, मैंने आपको पूरी करा दी। आई थिंक आपको किताबों में इतनी आसानी से समझने को नहीं मिलेगी, तो मैंने आपको करा चुका हूं। नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लेना। उसी तरीके से आज आपको मेजरमेंट वाला चैप्टर करा रहा हूं, ठीक है। अब मेजरमेंट के अंदर आप कहोगे सर मिखा सिंह जी कहां पर आ गए यहां पर, तो मिखा सिंह जी वाली ये स्टोरी है। इस वीडियो को मैंने पिछले साल भी बनाया था, तो आज फिर बना रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैंने मॉडिफाई क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आए थे। मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो 2-4 क्वेश्चन उनको भी ऐड किया है ताकि नए पैटर्न के क्वेश्चन भी मिल जाए। देखिए, अब ये वाली ट्रिक क्या है जो आपको देखने को अंदर मिलेगी, जो आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, लीटर, डेसीमीटर देखने को मिलता है, कि इसको कन्वर्ट करिए, ठीक है। और कन्वर्ट करने के अंदर बच्चों को यहां पर दिक्कत आती है। कुछ बच्चे तो रट लेते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे समझते हैं। तो या तो रट लो या समझ लो, या इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, जो आपका मन करे आप लोग इसको कर सकते हो। पूरे चैप्टर की जान ये है, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर जाओगे, ठीक। अब देखिए, आपको जो ध्यान रखना है, या तो जब आप पेपर देने जाओगे, जैसे ऑनलाइन आपका पेपर होगा, तो जाकर या तो पेपर के ऊपर लिख लेना, ठीक है। एक चीट पेपर मिलेगा, वहां पर इस ट्रिक को लिख लेना, ये अपने माइंड के अंदर अभी से याद कर लेना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अब आपको इजीली याद हो जाएगी। आपको सेंटर में इन तीनों को रखना है, लीटर, मीटर और ग्राम। इन तीनों को आपको सेंटर के अंदर रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीटर, मीटर और ग्राम, ये आपको सेंटर में रखना है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है मिली, सेंटी और डेसी को उधर रखना है, आपको डेका, हेक्टा और किलो को। बेसिकली आपके डेका, हेक्टा आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आज तक आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को नहीं मिले, शायद मेरी नजरों से कोई मतलब निकल गया होगा, बट मैंने आज तक डेका और हेक्टा से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके देखने को मिले किलो, लीटर, मीटर, ग्राम, आपके सेंटी और मिलीलीटर वगैरह से आपको देखने को मिलते हैं, बट शायद आपके एग्जाम में कभी देखने को मिल जाए, इसलिए इसको भी एड ऑन किया हुआ है, ठीक। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये जो सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको समझ लो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। एग्जामिनर दुनिया भर का कितना भी टफ क्वेश्चन आपको दे देगा, आप उसका इजीली तरीके से आंसर निकाल दोगे। अब देखिए, इसके अंदर आपको ट्रिक क्या लगानी है, ट्रिक को जरा ध्यान से समझना। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इन सभी के बीच में आपका 10-10 का डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी के बीच में कितना कितना डिफरेंस होता है, सभी के बीच में आपका 10-10 का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक। ये बात आप
आपको ध्यान रखनी है। ठीक, सभी के बीच में आपका कितना डिफरेंस होता है? 10-10 का डिफरेंस होता है। चाहे ऊपर से देखो चाहे आपका नीचे से देखो, सभी के बीच में आपका 10-10 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहली बात आपको ये देखने को मिलेगी। और जो दूसरी बात देखने को मिलेगी उसमें आपके पूरी ट्रिक खत्म हो जाएगी, यानी जो पूरे चैप्टर की जान है वो आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरी ट्रिक देखने को मिलेगी जब आप नीचे से जाओगे, तो नीचे से जब जाओगे, जब भागते हुए जाओगे, जैसे मिल्खा सिंह जी भागते हुए जाते हैं, तो नीचे से जब भागते हुए जाओगे तो आपको भाग करनी है। ठीक है, जब भागते हुए जाओगे नीचे से तो आपको भाग करनी है। तो जब आप नीचे से जाओगे तो आपको क्या काम करना है? तो आपको भाग करनी है। जैसे मिल्खा सिंह जी, आपको एक ट्रिक याद करनी है कि नीचे से अगर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपको भाग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां से आपसे पूछे कि कितने मिली के अंदर कितने सेंटी होते हैं, तो आपको क्या काम करना है? 1/10 होता है, यानी आपको इसको भाग करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि कितने मिली के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो यहां पर कितना होता है? 1/10। यहां पर कितना हो जाएगा? 1/10 यहां पर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां कितना हो जाएगा? 1/10 यहां पर भी हो जाएगा। तो 1/10, 1/10, 1/10, यानी कि आपके कितने मिली के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे? 1/1000 आपके मीटर हो जाएंगे। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी आपका इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, नीचे तो आपको भाग करते हुए जाना है। ठीक, नीचे तो आपको भाग करते हुए जाना है। और जब मिल्खा सिंह जी वापस आएंगे, हालांकि आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जब मिल्खा सिंह जी वापस आएंगे तो वापस आते टाइम ये गुनगुनाते हुए आएंगे, यानी गुना करनी है। तो वापस आते टाइम क्या करनी है? गुना करनी है। ठीक है, डिफरेंस 10 का ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने पूछ लिया कि 1 किलो के अंदर कितने हेक्टा होते हैं, तो होते हैं 10 हेक्टा होते हैं। 1 किलो के अंदर कितने डेका होते हैं, तो यहां भी 10 का डिफरेंस है, तो 100 डेका होते हैं। 1 किलो के अंदर कितने लीटर होते हैं, तो कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं, क्योंकि सभी के बीच में 10 का डिफरेंस होता है। 1 किलो के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो 10, 100, 1000। 1 किलो के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, तो आई होप मेरी बात को आप समझे होंगे। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर की पूरे जान यही है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक बार और समझिए ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। देखिए, ये आपके बीच के सेंटर में यही रहेंगे। जब आपको नीचे से जाना है तो आपको भाग करनी है, यानी डिवाइड करना है। और जब ऊपर से आना है तो आपको गुना करनी है, यानी मल्टीप्लाई करनी है। और सभी के बीच में 10 का डिफरेंस रहेगा। अगर मैं कहूं कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, तो ऊपर से जाते टाइम क्या करनी है? गुना करनी है। सभी के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का। तो ये कितने हो गए? 1 लीटर के अंदर कितने डेसीलीटर होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, और 10 के बाद सेंटी के बाद कितने हो जाएंगे? 10 और हो जाएंगे, यानी 100 हो गए। और 100 के बाद 10 और कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। तो 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर हो जाएंगे? 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सीटेट के एग्जाम में आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है, जो सबसे ज्यादा आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपका मिलीलीटर और आपका लीटर से क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको समझ गया किस तरीके से याद करना है कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ट्रिक आप लोग समझ गए। ऊपर से आ रहा है तो क्या होनी है? आपकी गुणा होनी है। अगर यही चीज नीचे से जाती तो क्या होता? 1/1000 हो जाता। क्या हो जाता? 1/1000 के अंदर, यानी 1/1000 मिलीलीटर कितने बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, जो बात मैंने आपको कही है। ठीक, अगर इसी तरीके से आपसे पूछता कि भाई कितने किलो लीटर के अंदर या कितने किलोग्राम के अंदर ग्राम होते हैं, तो देखिए कितने किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? वापस गुनाते टाइम 1000 ग्राम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक, यहां तक आप लोग समझे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कितने मिली लीटर के अंदर या कितने सेंटीलीटर के अंदर आपके कितने सेंटी होते हैं, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 1/10 का आपका डिफरेंस है। ठीक है, आपको सिर्फ इनके बीच में डिफरेंस करना है और कुछ नहीं करना। ये आपके पूरे के पूरे चैप्टर की जान है। इसको अपने माइंड के अंदर फिट कर लो, अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, रजिस्टर के अंदर लिख लो, और इनसे ही आपका पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन सोल्व होने हैं। ठीक है, अब देखो आपके इनसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे वो आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा बताओ, मुझे क्वेश्चन बताओ, कितने सेंटीमीटर के अंदर या 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? अच्छा बताओ, सिंपल सा बताओ, ये तो आपको याद होगा कि कितने मीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? बताओ, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? अब ये रहा आपका मीटर और मैंने कितना पूछा है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर के अंदर डेसी तक गए तो कितना होता है डिफरेंस? 10 का।
ठीक है, और उसके बाद यहां तक गए, फिर कितना डिफरेंस होता है 10 का, तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 और 10 100, तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब लगाते हैं हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, इनसे आपको चीजें मैं क्लियर कराता हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। हाँ जी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पी लेता है। कितना पी लेता है? वो एक दिन में 14 गिलास पानी पी लेता है। लिख लेते हैं, एक दिन में कितना गिलास पानी पी लेता है? 14 गिलास पानी पी लेता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है, यानी जो एक गिलास है उसकी क्षमता कितनी मिलीलीटर है? 300 मिलीलीटर है। एक गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है, तो वह एक सप्ताह में, एक वीक में कितने लीटर पानी पीता है? अब देखो यहां पर उसने लीटर पूछ लिया, ठीक है, तो वह एक सप्ताह में यानी कि एक वीक में, एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पी जाएगा? अब आप लोग समझ रहे हो, क्वेश्चन तो मतलब इक्वेशन तो दी उसने मिलीलीटर में और पूछ लिया लीटर के अंदर। मैंने कहा सीटेट का आज तक इतिहास है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मिलीलीटर और आपके लीटर के आपके पूछे गए। वैसे और भी पूछे गए, बट सबसे ज्यादा इसके आपके पूछे गए। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिंपल सा आपको क्या बताया था कि लीटर और मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करने का मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए मिलीलीटर और लीटर का मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए मिलीलीटर और लीटर, ये रहा आपका मिलीलीटर और लीटर, ये रहा आपका मिली और ये रहा आपका लीटर। तो एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 10, 100 और 1000। तो एक लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए? एक लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर हो गए। कितने हो गए? एक लीटर के अंदर आपके 1000 मिलीलीटर हो गए। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ठीक है। अभी तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा माइंड के अंदर सोल्व करोगे आप लोग इन चीजों को, ठीक। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। भाई वो एक दिन में 14 गिलास पानी पी जाता है और एक गिलास की जो क्षमता है वो है आपकी 300 मिलीलीटर, ठीक। कितनी क्षमता है? 300 मिलीलीटर। तो एक दिन में, एक सप्ताह में क्या उसने पूछा है? कितना? 1 वीक का उसने पूछा है। तो देखो एक दिन में 14 गिलास है, तो एक जो गिलास पीता है उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 14 × 42, यानी 4200 मिलीलीटर वो पानी पी जाता है। तो एक सप्ताह में कितने मिलीलीटर पी जाएगा टोटल? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 दिन से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 0000, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, 29,400 मिलीलीटर पानी पी जाता है वो एक हफ्ता के अंदर। कौन पी जाता है? अमन पी जाता है एक हफ्ता के अंदर। तो ये मिलीलीटर है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, अगर हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो हमारा लीटर के अंदर आ जाएगा। तो डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो की जगह यहां पर आ गया 29.4 आ जाएगा। 29.4 लीटर आंसर हमारा लीटर के अंदर आ गया। सिंपल सा हमारा आंसर निकल कर आ गया, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमने मिलीलीटर को लीटर के अंदर यहां पर कन्वर्ट करा था और हमें हमारा आंसर हमारा यहां पर देखने को मिल गया। 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपके सीटेट के एग्जाम में, मेजरमेंट वाला। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और मतलब बहुत आसानी से आपको देखने को मिलता है ये वाला। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। 4 आपको इक्वेशन दी होगी और एग्जामिनर पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है या फिर इनमें से कौन सा सही है। अब यहां पर इसमें से पूछ लिया आपसे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन दे दिया कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यहां पर इक्वेशन आपको दे दी। चलो भाई इसको चेक करते हैं कि 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर सही है या नहीं है। देखो ये रहा आपका 1 मिलीलीटर और ये रहा आपका 0.1 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 1/10 का डिफरेंस होता है, ठीक है। 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन क्या हो गई? ये इक्वेशन आपकी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है आपकी। तो पहली वाली जो इक्वेशन है ये क्या हो गई? ये आपकी सही हो गई। अब दूसरी इक्वेशन दी है इसने कि 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, अगेन आपका लीटर और मिलीलीटर आ गया, इजिकल टू 300 मिलीलीटर। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर मैंने बताया था? 1000 मिलीलीटर बताया था। तो 3 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे? 3000 मिलीलीटर हो जाएंगे। कितने? 3000 मिलीलीटर हो जाएंगे। इसमें 30 मिलीलीटर और जोड़ दो
तो ये हो जाएगा आपका 3030 मिलीलीटर हो जाएगा, जबकि यहां दिया हुआ है 300 मिलीलीटर। तो यही आपका गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। 1 पैसा बराबर होता है 0.01 पैसे के बराबर होता है, ये भी सही होता है। 1 और आधा दर्जन आपका 18 होता है, ये भी सही होता है, क्योंकि 1 दर्जन होता है आपका 12 और प्लस आधा होता है 6, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपका गलत है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपका मेजरमेंट वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का जुड़ा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। अब यहां पर दिया हुआ है कि 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर, ये किसके बराबर है वो आपको बताना है। अब यहां पर देखिए आंसर देखोगे तो आंसर में मीटर मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर आपको मीटर में निकालना है। तो आपको इनको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। आप लोग देखोगे तो एक को तो ऑलरेडी मीटर के अंदर चेंज किया हुआ है, तो इसको तो आपको मीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आपको किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। इन दो को आपको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, या तो आपको पता होगी, वरना सिंपल सा इस वाली ट्रिक से कर सकते हो कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 10 और 100, यहां तक पहुंचोगे 10-10 का डिफरेंस होता है। वापिस आते टाइम मिल्खा सिंह जी क्या करते थे, गुनगुनाते हुए आते थे, ठीक है, यानी गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहां पर 10 की 10 से करेंगे 100 हो जाएगा, यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, 1 मीटर के अंदर आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका 500 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर आपका 5 मीटर के बराबर हो जाएगा, किसके, आपका 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। 50 मीटर पहले ही दिया हुआ है, तो 50 मीटर में 5 मीटर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 55 मीटर आपका निकल कर आ जाएगा। कितना, 55 मीटर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है 5 किलोमीटर। इस 5 किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करो कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, फिर से अगर उसी पर आता है, अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जब आपको याद हो जाएगा तो आपको खुद निकल कर आ जाएगा। अब देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, ये रहा आपको किलोमीटर, तो 10, 100 और 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो भाई 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 5000 मीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, आपके 5000 मीटर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5000 मीटर हो जाएंगे। और यहां पर कितना निकल कर आया था, यहां पर आपका 55 मीटर निकल कर आया था। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 5055 मीटर आपका आंसर निकल कर आया था। ये आपका सीटेट के एग्जाम में, आपका ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपका निकल कर आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके ऊपर लगा लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन के ऊपर लगाओ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि आपका मेजरमेंट से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन सेम पूछा जाता है, सिर्फ इसकी डिजिट चेंज करता है। यही पूछा जाता है कि क्यों कोई आदमी मतलब ऑटो से जा रहा है, बस से जा रहा है, वहां इसको इतना भाड़ा लगा, इतना भाड़ा, सिर्फ डिजिट चेंज करता है। वरना ये क्वेश्चन आपका बहुत रिपीट होता है आपके सीटेट के एग्जाम में। इसको ध्यान रखना और इसी तरीके से समझना इसको, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा इस क्वेश्चन के ऊपर। जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, क्या होगा, हाँ यार बहुत बार देखने को मिला है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसको सोल्व करते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ के साथ सोल्व करते जाओ। पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। जैसे किसी भी मतलब टैक्सी में गए तो वहां जो मीटर लगा होता है वो भाड़ा दिखाता है, ठीक है। टैक्सी की जगह कभी कभी ऑटो दिया हुआ है कई क्वेश्चनों के अंदर, ठीक। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी यानी डिस्टेंस कितना है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको बात समझनी है। देखो पहले 2 किलोमीटर जो है, तो पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा दिखाया, पहले 2 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा दिखाया वो दिखाया 50 रुपए का। कितने रुपए का भाड़ा दिखाया, पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए का। और टोटल जो भाड़ा लगा, ठीक है, उसके बाद तो दिखाया पर किलोमीटर के लिए 16 रुपए का। उसके बाद पर किलोमीटर के लिए 16 रुपए का। और टोटल जो किराया मंजू ने दिया वो दिया 258 रुपए का, ठीक है। टोटल जो दिया, टोटल दिया वो दिया 258 रुपए का, 258 का दिया। अब देखो सिंपल सा आपको पता है क्या काम करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। शुरू के जो 2 किलोमीटर लगते हैं, जो ज्यादा के लगे कम के लगे जितने भी लगे उनको अलग कर दो,
उनको अलग करने के बाद एक एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी, जो टोटल स्पीड के लिए किराया लगता है, ठीक है, जो सेम लगता है, वो कम ज्यादा नहीं लगता, वो सेम लगता है। जैसे उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद सेम जो स्पीड के लिए जो किराया लगा वो 16 रुपए लगा, तो शुरू के जो 2 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लगा 50 रुपए, उसको निकाल दो, उसको बाद में देखेंगे। तो क्या हुआ, इसको निकाल दो 50 रुपए को, तो 258 जो टोटल मंजू ने किराया दिया उसमें से 50 रुपए को निकाल दो, कितने बचे, 258 में से 50 गए, 208 रुपए बचे। तो 208 को हम डिवाइड कर देंगे आपके कितने से, जो किराया लग रहा था हर किलोमीटर के लिए, वो लग रहा था आपका 16 रुपए, 16 रुपए के हिसाब से। तो 208 को 16 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 मोती 16 48, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर के लिए जो उसके रुपए लगे वो लगे थे आपके 208 रुपए, बट 13 किलोमीटर के साथ साथ उसके शुरू के 2 किलोमीटर भी तो लगे, जिसके लिए हमने 50 रुपए अलग से हटा दिए थे। तो 13 किलोमीटर में शुरू के 2 किलोमीटर और जोड़ दो, तो ये हो जाएंगे टोटल 15 किलोमीटर। तो जो रेलवे स्टेशन से उसके घर की जो टोटल दूरी थी वो थी आपकी कितनी, 15 किलोमीटर थी, ठीक है, कितनी दूरी थी, 15 किलोमीटर। यहां पर बच्चे फंस जाते हैं, सिर्फ 13 किलोमीटर लगा देते हैं। आपको हमेशा यही ध्यान रखनी है, एग्जामिनर यही फंसाना चाहता है आपको। जो भी शुरुआत में उसकी जो डिस्टेंस, जो वो क्या नाम है, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, जो शुरुआत में जो किराया लगाए, ज्यादा लगाए कम लगाए, जो इंडिफरेंस किराया लगाए, उसको साइड में कर दो पहले, और जो फिर जो एक स्टेबल जो किराया होता है जब वो निकल कर आ जाए उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, उसके बाद आप सोल्व करो क्वेश्चन को, तो आपका एक्यूरेट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर जो आपका 15 आएगा, ना कि 13, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और फिर करते हैं यस आंसर निकल कर आ गया, क्योंकि ऑप्शन में वही आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो देखो अगला, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका मेजरमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई इस क्वेश्चन को गलत करेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसी मैथ आती है आपकी सीटेट के एग्जाम में। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनु एक मिठाई की दुकान, ठीक है, अनु मतलब एक हमारी वीडियो के जो थंबनेल बनाती है वो अनु है, तो उनमें से एक लड़की आई है कि अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू और 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। तो सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी वो आपको बताना है। इसको करो सोल्व जल्दी से, ठीक है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, किलोग्राम ग्राम में सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है। तो मिठाई की दुकान से 2 किलोग्राम 2 केजी और आपका 500 ग्राम, ठीक है, 2 केजी और 500 ग्राम तो लाए वो लड्डू, ठीक है, लड्डू ये रहे आपके, ठीक। और उसके अलावा 3 केजी, उसके अलावा आपके 3 केजी और 250 ग्राम आई आपकी जलेबी, ठीक। सारी मिठाइयों के नाम लिख रखे हैं, दिवाली का सीजन भी आ रहा है आपका। और उसके अलावा 4 केजी, उसके अलावा आपका 4 केजी 4 किलो, सॉरी केजी नहीं, अरे आजा भाई, 4 केजी वो लेकर आई फिर रसगुल्ले, ठीक है, वो लेकर आई फिर रसगुल्ले। अब उसने कहा है कि दुकानदार ने सारी मिठाई को डब्बे में भर दिया, जितनी भी मिठाई है उसको डब्बे में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। तो पहले तो आप लोग समझ गए कि जितने भी डब्बे हैं उनकी क्षमता उसने ग्राम में दे दी। तो यहां पर जितनी भी मिठाई आपको किलो के अंदर है, इनको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम के अंदर, तो 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलो जैसा आपका लिखा हुआ है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 2 किलो का आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2500 ग्राम, 3250 ग्राम, और हो जाएगा आपका 4000 आपका ग्राम, ठीक है। अब इन सभी को टोटल कर लो, और टोटल करने के बाद 750 से क्या काम कर देना, डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ यार, इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व कराने की जरूरत थी, इतना लड्डू सा क्वेश्चन था, मतलब जैसे लड्डू और जलेबी भरे हुए थे, तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा के दे दिया आज पीडीएफ के अंदर, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कुछ नहीं करना था, इसको कन्वर्ट करना था, वही मेजरमेंट वाला क्वेश्चन, और आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। आज एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेजरमेंट वाला, बट वो मतलब पीपीटी के अंदर नहीं आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेजरमेंट का। अगर वो वाला आज वो क्वेश्चन आ जाता ना तो आपके तोते उड़ जाते, बट वो पीपीटी में पता नहीं क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो किसी दिन मैथ वाली क्लास में जरूर लेकर आऊंगा और आपके तोते उड़वाऊंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन लगा था मुझे चैलेंजिंग, मतलब मेजरमेंट वाला जो क्वेश्चन था, वरना सब यही क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के एग्जाम में जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया
कि पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हो तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे। अब देखो यहां पर मीटर और किलोमीटर का दे दिया, अब आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आना चाहिए। अब आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, नहीं पता तो शुरुआत में देख लेना। जो बच्चे वीडियो के बीच में जुड़े हैं ना, तो वीडियो के स्टार्टिंग में जरूर देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में मेन बातें मैंने बताई हुई है जो चैप्टर की। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ है, 800 मीटर का कोई ट्रैक है। क्या है, 800 मीटर का यहां पर एक ट्रैक है। ये रहा आपका 800 मीटर का ट्रैक, और यहां पर स्टेडियम की ट्रैक पर वो 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं। कितने की, 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं। अब 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं, 800 मीटर का ट्रैक है, तो उसको जो चक्कर लगाने पड़ेंगे भाई ट्रैक के तो लगाने पड़ेंगे, इसका मतलब उसको मीटर में चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अपनी मैराथन को उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को यानी मीटर में कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 20 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, आपके 20,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको 20,000 को डिवाइड कर दो 800 से, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा 8 एकम 8, और उसके बाद 8 पंजे 40, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नहीं 8 एकम 8 ही नहीं, 8 दूनी 16, और 16 4, 8 पंजे 40, 25 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर फिर क्वेश्चन आ गया, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था जो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, पता है इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपके नोट्स के अंदर मैंने दिया हुआ है, प्रीवियस के क्वेश्चन में है। उसमें क्या काम करना था, उसमें जो आपकी यूनिट्स है, ये मिलीलीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, वो पीपीटी में नहीं आ पाया क्वेश्चन, पता नहीं उसमें डिजिट चेंज हो गई या उसमें सही से नहीं आ पाया, तो मैंने कहा भी था मतलब पीडीएफ वाले से कन्वर्ट कराने के लिए, तो इसमें नहीं आ पाया वो, तो उसको कराने के लिए कहना नेक्स्ट क्लास जो मैथ्स की होगी उसमें जरूर लेकर आऊंगा मैं, वरना जिन बच्चों के पास नोट्स है उसमें चेक करना जरूर। ठीक है, मेजरमेंट वाले को, तो उसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा है, तो उसमें बड़ा मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में, और आप लोग सोल्व कर जाओगे इतना मुझे पता है, क्योंकि सारी चीजें मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बता दी है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी हुई है, ये रही भाई व्यक्तियों की लंबाई। ठीक, तो इन लंबाइयों का योग मीटर में कितना होगा वो आपको बताना है। तो लंबाई दी हुई है सेंटीमीटर में, और पूछा है इनको मीटर में निकालने का फॉर्मूला। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सभी को पता है, नहीं पता तो वीडियो के शुरुआत में देख लेना, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है मिखा सिंह जी वाली, के भाग मिखा सिंह जी भाग वाली। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे 163 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर कितने मीटर हो जाएंगे, इनको सबको 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड कर देंगे 163 बटा 100, 161 बटा 100। ठीक है, 161 बटा 100, 156 बटा आपका 100, 159 बटा 100, और 162 बटा 100। फ्री का एक नंबर है वाला आपके सीटेट के एग्जाम में, फिर भी बच्चे इससे डर जाते हैं। ठीक है, इनसे आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जैसे आप इसको खोलोगे तो आ जाएगा 1.63, 1.61 प्लस करते जाओ साथ के साथ 1.56 प्लस 1.59 प्लस 1.62, इस सभी को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इसमें से कोई सा आपका एक आंसर आ जाएगा। ऐड नहीं कर रहा, ऐड तो आप लोग भी खुद कर लोगे। ठीक है, आज का सबसे अभी तक का जितने भी टॉपिक मैंने कराए सबसे आसान टॉपिक था आज का आपका मेजरमेंट वाला। चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, ये आज आपका था सबसे आसान टॉपिक आपका मेजरमेंट वाला। बताओ यार, आज के चैप्टर में करने के लिए कुछ था? कुछ भी नहीं था। सिंपल सा आपको ये काम जरूर करना है जो मैंने आपको बताई, मेजरमेंट की जो आपको ट्रिक बताई थी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। ठीक है, इसको जरूर कर लेना, आपके सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से जो आपको कन्वर्ट करने के लिए बताई थी। ठीक है, ये आपको करनी जरूरी है। ठीक है, ये इसको कर लेना, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब पूछो क्या क्वेश्चन आपको पूछना है, और बाकी कल मिलूंगा आपसे ठीक 8 बजे, आपको किसी दूसरी क्लास के साथ या किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आपका मेजरमेंट का 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है ये वाला आपके सीटेट के एग्जाम में। बाकी जिनको आपको नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीटेट में पूछे गए हैं, चाहे तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आज ये आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, पूछे क्या क्वेश्चन आपका? सर मुझे प्रीवियस ईयर कोई पेपर चाहिए, कहां से मिलेंगे? देखो, अगर आपके पास नोट्स है तो आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको चाहते हो कि अगर कोई बुक वगैरह है तो वो आप, फिर मैं आपको मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बुक का मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, वरना नोट्स के अंदर आपको सारी चीजें मिल ही जाएगी। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? हो गया ना आपका पूरा चैप्टर खत्म, सिर्फ आधे घंटे में आज आपका चैप्टर खत्म हो गया।
और पूछिए, मैथ के शिक्षण में प्रॉब्लम होती है यानी मैथ्स की पेडागोजी में प्रॉब्लम होती है? कुछ नहीं होने की, मैं आपको सब करा दूंगा, ठीक है। मैथ्स की पेडागोजी के जो अंदर जो जो मैथ्स की टर्म्स होती है, नंबर्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, वो सब मैं करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। मैं हूं तो कराता जा रहा हूं सारी चीजें एक एक करके। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सारी चीज एक दिन में करा दूंगा, 2 दिन में सब करते जाऊंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग देख रहे हो मैं डेली क्लास भी लेता जा रहा हूँ, टॉपिक कराता जा रहा हूँ, क्लास भी कराता जा रहा हूँ, तो सब चीज मैनेज होती जाएगी। आप लोग धीरे धीरे करके करते रहिए सारी चीजें, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ नोट से पढ़ते रहिए, डेली क्लास अटेंड करते रहिए। तो डेली जब आप लोग खुद करते जाओगे ना, जिन बच्चों ने अभी 1 महीने क्लास लेते हुए हो गए होंगे, तो उन्होंने फर्क भी देख लिया होगा कि कितना फर्क आ गया, ठीक। तो बेफिक्र रहिए आप लोग। और पूछिए जी। जी मैंने आपका नोट्स ले लिया, बट वीडियो के साथ कैसे प्रिपेयर करूं? वीडियो के साथ देखिए आप लोग, डेली 1 घंटा वीडियो देखो और नोट्स में से 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस करो। सीटेट के लिए 4 घंटे बहुत है, 5 घंटे भी पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। अगर आपका पेपर सेकंड है तो 5 घंटे एक बारी को पढ़ सकते हो, वरना मैं तो सीटेट के लिए इतना घंटे पढ़ने की सलाह ना दूं आपको, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है भी नहीं है आपका, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका? जी थैंक यू पायल साहू, मैं ठीक हूँ जी सुनीसा जी। जल्दी पूछे फिर मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। साइंस का भी जल्दी चला दूंगा क्लास, ठीक। साइंस बेसिकली आपका एनसीईआरटी से ही आना है सारा, तो उसे में से कर सकते हो आप। जी थैंक यू जी जुलकर नैन जी। हाँ ईवीएस पेडागोजी में प्रॉब्लम हो रही है, ईवीएस पेडागोजी तो आसान है, उसमें कहाँ से प्रॉब्लम हो गई, ठीक। जी नोट्स आपको गूगल से मिलेगा, वहां से मिल जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब ये वीडियो यही खत्म हो गई, एक चैप्टर आज आपका खत्म हो गया। आज थोड़ी मुझे खांसी भी हो रही है, ठीक है। बाकी कल मिलता हूं आपसे 8 बजे किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट।